अभी की जो सम्राट की सरकार है वो एक तो 4 लाख को 2 लाख कर दिया और 2 लाख को वो सिविल से अटैच करने जा रही है और पैन कार्ड लेकर वो बच्चों का सिविल खराब करेगी, उनका जो वित्तीय आचरण है उसको खराब करेगी। 27 से बच्चे अलर्ट रहते, पेरेंट्स अलर्ट रहते। आप 27 सेशन की शुरुआत में आप करते, 26 से कर देना तो ये आप हेलीकॉप्टर में पैसा बर्बाद कीजिए, चुनाव के मैनेजमेंट पे पैसा बर्बाद कीजिए और वो आर्थिक रूप से कमजोर बिहार के किसान के मजदूर के बच्चों से टैक्स के रूप में, ब्याज के रूप में पैसा उगाही कीजिएगा। बिहार सरकार, सम्राट की सरकार इस आदेश को, जो 19 तारीख का आदेश है, इसको तुरंत अगर खंडित नहीं करते हैं तो हम छात्र, युवा और जो भी सामाजिक प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सारे लोग इसका विरोध करेंगे। जोरदार सड़क पर आंदोलन होगा। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट, सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार में विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है और इसमें जो अभी संशोधन किया गया है, इसके बाद से विद्यार्थियों के अंदर, युवाओं के अंदर बहुत आक्रोश है और इस मामले को जो है वो अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या है इसका पूरा मसला, इसके बारे में संक्षिप्त डिबेट तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन आज विस्तार से अनय राज जी हमारे साथ हैं, जो कि जनसुराज के नेता हैं। और अनय राज जी, आपका सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आप इस अहम विषय, युवा और छात्रों के जुड़े हुए, उनके भविष्य से जुड़े हुए विषय पर आपने व्यक्तिगत रूप से इस विषय को प्रमुखता से रखने के लिए हमको आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद। तो आज यही हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ये क्या मामला है, पहले क्या था और अभी क्या हो? देखिए, बहुत बड़ा मामला है और सरकार बिहार के छात्रों को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो दलित पिछड़ा समाज से खासकर आते थे, जिनकी 80% आबादी है, सरकार बड़ा बड़ा ढोल पीटते हैं, उन समाज के बच्चों को गला रेतने का काम ये अभी वर्तमान की डबल इंजन की सरकार कर रही है। और आधी रात में कल 19 तारीख को एक आदेश, 20 पढ़ने का आदेश मेरे पास है, सम्राट की सरकार ने जारी कर दिया और ये आदेश को तमाम जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी तक पहुँचा दिया गया है। इस आदेश में साफ साफ 8 दिन पहले सरकार बड़ा बड़ा ढोल पीटी कि हमने 8,000 करोड़, समथिंग 9,000 करोड़ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 26 से 31 साल के, मतलब 31 वर्ष तक के, 2031 तक के लिए हमने आवंटन किया है। और दूसरी तरफ जो 4 लाख, जिस योजना के बल पर अभी की जो वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार ने बार बार, पहले लड़कियों से 1% ब्याज, वो भी सालाना ब्याज लिया जाता था और उस ब्याज को 2025 में माफ़ कर दिया गया, पूरा एकदम निःशुल्क, कोई ब्याज नहीं, केवल मूलधन, वो भी जॉब के साथ उस पैसे को रिकवरी सरकार करती। तो बड़ा आसानी से बिहार सरकार के शिक्षा वित्त निगम द्वारा ये पैसा मुजफ्फरपुर के कलेक्टर, चाहे हर जिला के जो कलेक्टर है, उनके अनुशंसा पर बिहार सरकार पैसा देती थी और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया था। अब इस पैसे को सरकार ने 2 लाख कर दिया है। ये मेरे पास एक पत्र है 19 तारीख का, आप पत्र देख सकते हैं। इस पत्र के जरिए सरकार ने इतना बड़ा गला रेतने का काम किया है बिहार के छात्रों का कि अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अब समझिए, और इसको अभी आपका जो चल रहा है अगस्त के सेशन में, मतलब लास्ट सेशन में, जब 26 सेशन से लागू कर दिया गया है। पहले अभी तक 2016 से 17 से ये योजना प्रभावी था और इसमें सबसे बड़ी बात कि बच्चों का सिविल स्कोर नहीं डैमेज होता था। अगर सरकार जॉब नहीं देती थी तो बिहार के नीतीश कुमार जी इसकी अपनी पूर्णतः जवाबदेही लेके बिहार सरकार या तो रोजगार दे और नहीं तो वो पैसा बच्चों के, छात्रों के सिविल स्कोर से नहीं अटैच होता था। अभी की जो सम्राट की सरकार है वो एक तो 4 लाख को 2 लाख कर दिया और 2 लाख को वो सिविल से अटैच करने जा रही है और पैन कार्ड लेकर वो बच्चों का सिविल खराब करेगी, उनका जो वित्तीय आचरण है उसको खराब करेगी और इसमें सरकारी और प्राइवेट बैंक को प्रवेश कराकर और इसको सालाना 8 से 9% ब्याज
ये समझिए कि जो पहले स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन में ब्याज था और ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना से इसको जोड़ दिया गया है। जो योजना पहले से बेंगलोर में, कर्नाटक में, यूपी में, कोलकाता में चल रहा है वो अलग है, उसको एजुकेशन लोन के माध्यम से बैंक देती है। ये बिहार का स्पेशल योजना था जो नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना था। इस योजना के बल पर आज हमारे समाज के, आज दलित पिछड़े समाज के, आर्थिक रूप से कमजोर समाज के लोगों ने कितना लाभ उठाकर इंजीनियर बनके अब्रॉड विदेश में प्लेसमेंट लिए हैं। आज इतना बड़ा इसका क्रांतिकारी इसका बदलाव और फायदा हुआ था और उस योजना को गला रेतने के लिए सम्राट की सरकार ने इसको दबा दिया है। एक तो 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट खरीदता है और वोट खरीदने के बाद आज जो इतनी अच्छी योजना छात्रों के हित में थी, खजाना भरने के लिए, और वो गरीब छात्र जिनके रहने के लिए छत नहीं है, जो फूस के मकान में रहते, वो कहाँ से 8% ब्याज देंगे, कहाँ से वो उनको उनका सिविल खराब करने का काम ये कर रही है। एक जगह रोकूंगी आपको यहाँ पर कि इसमें एक तर्क देते हैं जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं कि ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा था इसका, तो दुरुपयोग से बचाने के लिए पैन कार्ड को जो है संलग्न किया गया। अच्छा, ये बताइए, दुरुपयोग हो रहा था तो सरकार की योजना जो नीतीश कुमार जी की योजना है उसमें साफ साफ है, ये कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ये योजना है। इस प्रोग्राम में ही ये साफ साफ निहित है कि हम बच्चों को टेक्निकल शिक्षा करा रहे हैं, हम इंजीनियर बना रहे हैं, हम होटल मैनेजमेंट दे रहे हैं, हम आपको है क्या कहते हैं फैशन डिजाइनिंग करा रहे हैं, हम आपको क्या कहते हैं बहुत सारी जो टेक्निकल कोर्स है वो सारे बीपीटी करा रहे हैं, बी फार्मा करा रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करा रहे हैं। तो ये सारा कोर्स कराकर ये रोजगार सृजन हम बिहार में करेंगे और बच्चों के सैलरी से वो पैसा डिडक्ट करेंगे। तो सरकार जहां पे रोजगार देने में विफल हो रही थी तो वहां वो बेरोजगार बच्चे जिनको खाने खिलाने हैं, जिनके घर में एक सब्जी नहीं बनती, वो कहां से सरकार को किस्ती भरेगा। तो उस परिस्थिति में सरकार रोजगार का प्रावधान कर रहा है, बड़ा बड़ा कल कारखाने लगाए, रोजगार ले, और बच्चे तैयार हैं। सारे बच्चे के पेरेंट्स आपके स्टूडियो में आ जाएंगे कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया। जिन बच्चों को रोजगार मिला है, हमारे पास आंकड़ा है, वो बच्चे आज अपना नोड्यूज भी करा चुके हैं, पूरा का पूरा पैसा वापस कर चुके हैं सरकार के खजाना में। तो जब रोजगार ही नहीं मिलेगा, आप रोजगार की पद्धति बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और सरकार के पास आधार कार्ड तो सरकार लेती थी, बच्चे उस समय भी जो बच्चे पैसा नहीं देंगे तो सरकार के पास ऑप्शन था ना कि सर्टिफिकेट केस आप कर सकते थे। लेकिन आज पैन कार्ड को सिविल खराब कर, और 2 लाख, 4 को 2 लाख, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं 4,000 करोड़ 8,000 करोड़ में आवंटन कर रहा हूं, एक तरफ 4 लाख को सीधे 2 लाख कर दिए, वो भी अगस्त में कर रहे हैं। जो बच्चा दिल्ली चला गया, जो बच्चा गुजरात चला गया पढ़ने गया है, उसको अचानक 2 लाख रुपया घट गया, अब उसको इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा। बैंक कितना दौड़ाता है, जो सरकार की प्रक्रिया थी उसको आप निजी बैंक को दे दिए, और निजी बैंक कितना दौड़ाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जेनजी जो हमारे हैं, बिहार के युवा जो हमारे हैं, जो हम जैसे संघर्ष करने वाले नेता जिनको अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को बिहार में शिक्षा का जो रेशियो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो लोग अब ये गला रेतने की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा खौफ में है और आगे बहुत बड़े एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अने जी, एक बात बताइए कि ये जो योजना थी बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, इसको जो पीएम विजय लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी योजना से जो जोड़ दिया गया है, तो पहले जब ये अलग था तो क्या फायदा था, अब जोड़ देने के बाद क्या? देखिए, जोड़ देने के बाद कितना बड़ा नुकसान है, फायदा तो कुछ नहीं है। तो अगर फायदा इसमें से कुछ नहीं है, इसलिए कि पहले भी बच्चों को 4 लाख मिलता था बिना ब्याज का, जो नीतीश को, जिस पर अभी चुनाव सरकार चल रही है, उसमें आप 1000 वीडियो आपके पास चैनल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मिलेगा, और भाषण का वीडियो और सरकार का आदेश का वीडियो। जो हमारे शिक्षा मुजफ्फरपुर के जो डीआरसीसी के मैनेजर थे, अभी 2 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सरकार की बिना ब्याज का ये 4 लाख का सहायता है, लेकर बच्चे पढ़ें, और पूरा मुख्य सचिव का आदेश आया, सबका एक पत्र है, और अभी ब्याज लगाकर और 2 लाख रुपया पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से जोड़ देकर उसमें ब्याज लगा दिया गया और पैन कार्ड अटैच कर दिया गया, और बैंक को, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, इसको लगा दिया गया। जो बैंक कर कितने बच्चों को परेशान करेंगे। जो बच्चा अभी जिसका पढ़ाई स्टार्ट हो गया, अगस्त से सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, अब उसको 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, और 26 से ही इस आदेश को लागू, अगर कुछ अमेंडमेंट करना था आप 27 से करते, 27 से बच्चे अलर्ट रहते, पेरेंट्स अलर्ट रहते, आप 27 सेशन के शुरुआत में आप करते, 26 से कर देना। तो ये आप हेलीकॉप्टर में पैसा बर्बाद कीजिए, चुनाव के मैनेजमेंट में पैसा बर्बाद कीजिए, और वो आर्थिक रूप से कमजोर बिहार के किसान के, मजदूर के बच्चों से टैक्स के रूप में, ब्याज के रूप में पैसा उगाही कीजिएगा। ये विद्या लक्ष्मी योजना पहले से चल रहा है प्रधानमंत्री का, और पूरे हर स्टेट में है, बिहार में भी ये था, लेकिन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये बिहार का योजना था, जिस योजना
योजना का लाभ गरीब बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, अनिल राजीव बताइए, वंचित हो रहे हैं। ठीक है अनिल राजीव बताइए कि समझ गए कि क्या दिक्कत हुई है इसमें, अब बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं कि ताकि पुराना वो जो योजना। देखिए, हमारी पार्टी, हमने कल भी अपने नेता को व्हाट्सएप पे, फोन पे और हम अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी ये अवगत कराया है। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी इस मामला को लिया है और हम लोग अगर बिहार सरकार, सम्राट की सरकार इस आदेश को, जो 19 तारीख का आदेश है, इसको तुरंत अगर खंडित नहीं करते हैं तो हम छात्र, युवा और जो भी सामाजिक प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सारे लोग इसका विरोध करेंगे। जोरदार सड़क पर आंदोलन होगा और सम्राट किशोर, जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट अपने आप को मुरट्ठा मैन जो कह रहे हैं, उनका जो घर है, आवास है, उसको घेरने का काम करेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। अगर इस आदेश को नहीं करेंगे तो मुजफ्फरपुर में प्रवेश करेंगे, तो मुजफ्फरपुर में काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। चूंकि छात्रों के साथ गला रेतने का काम बिहार के गरीब छात्रों के साथ करेंगे, तो सम्राट की सरकार या आपके चैनल के माध्यम से मेरी चुनौती है कि आप गला रेतने का काम मत कीजिए, इस आदेश को पलटिए, नहीं तो मुजफ्फरपुर में आपको काला झंडा दिखाया जाएगा। आपकी पुलिस हमको जेल में डालेगी, मंजूर है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप ब्याज कैसे ले सकते हैं? कौन राइट दे दिया? आप एक तरफ से ढोल पीटते हैं और रात के अंधेरे में आप ये आदेश जारी करते हैं और सारे कलेक्टर को, जो डीआरसीसी कल गया है, उस बच्चा को लौटा दिया गया है कि नया आदेश आ गया है, नहीं होगा। जिसके बच्चे गुजरात में पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो कहां से पैसा लाएगा? कौन देगा? उसका पढ़ाई बीच में बाधित कर दिया गया। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करना था, टैक्स लेना था, आप 27 से लेते, अवेयर करते, बताते उसकी खामियों को। तो ये बहुत बड़ा गला रेतने का काम है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल जाएंगे, सूली चढ़ेंगे। हमारे नेता ने भी, हमारी पार्टी ने भी इस मामला को उठाया है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। सम्राट जी को मुजफ्फरपुर में प्रवेश नहीं करने देंगे और काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। चलिए, तो देखा आपने कि कितना आक्रोश है मन में, और सचमुच में अगर इस तरह से बदलाव किया गया है रातों रात, तो वो बच्चे जो बाहर अभी ऑलरेडी इस लोन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। ना केवल उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती आएगी। तो इसके ऊपर जो है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो अमेंडमेंट है वो तो होना ही होगा। फिलहाल अपनी बात को हमारे साथ साझा करने के लिए अनय राजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर जो कमेंट्स आपके आएंगे उस हिसाब से हम अगला डिबेट रखेंगे, ताकि ये मुद्दा सरकार तक पहुंचे और इसमें ज़रूरी बदलाव किए जा सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।